सरपंच साहब, आप पे बहुत तगड़ा एक आरोप है भाई, जो अर्शदीप है उसको आपने किडनैप कर किडनैप करने का उसका प्रूफ तो ना चाहिए कुछ ना कुछ, या आदमी को कड़े और मोबाइल दिखा कि वो वीडियो उन्होंने दी थी मेरे को, उसमें लाठियां बांधते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग एक दूसरे के ऊपर। पुलिस का काम पुलिस करे, सरपंच उठा के पुलिस को सौंप रहा है। ना ना भाई साहब, ऐसा वो कह रहे भाई हमारे पास प्रूफ है। किसी और पक्ष चीज़ ने नहीं। ये भी आरोप लगा कि भाई पुलिस के साथ साठगांठ है कोई आपकी और उन पर प्रेशर बनवाया। उस पक्ष की तरफ तो यूँ भी आरोप है कि भाई कोई नशे का कारोबार आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये डाउट होया इन्हें हमारी कोई शिकायत करी होगी और इस वजह से हमला हो। क्या सरपंच ने किडनैप कराया है उसको, अर्शदीप को? एक बार बताओ। पिछले 2 दिन तक एक वीडियो बहुत वायरल होने लग रही है जिसमें सरपंच जो है मुंडवाड़ के, उस पर आरोप लगाया था भी उनने हर्षदीप नाम के लड़के को किडनैप कर लिया। लेकिन उसके बाद मैंने कहा था भाई ना मैं पक्ष ना विपक्ष, मैं निष्पक्ष हूँ। मैंने एक बात और कही थी, मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूँगा। और मैंने दूसरे पक्ष को उसी टाइम न्योंदा दिया था भाई दूसरा पक्ष भी अपनी बात रख सके। तो फिलहाल जिस पक्ष के ऊपर आरोप लगा था, खुद सरपंच त्रिसेम मेरे साथ मौजूद हैं और लोग हैं वो भी शामिल हैं इस टाइम। क्या सरपंच ने किडनैप कराया है उसको, अर्शदीप को? एक बार बताओ। अब हम सरपंच के दिल की गहराई की बात करवा लें, भीतर की बात और भीतर की भाप कटवा लें। सरपंच साहब, आप पे बहुत तगड़ा एक आरोप है भाई, जो अर्शदीप है उसको आपने किडनैप कराया। सबसे बड़ी बात तो करमू भाई साहब, आप हमारे गांव में पहुंचे, आपका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद। और सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह की आज जन्म दिहाड़ा था, इस वास्ते सब देशवासियों को और गाँव वासियों को गुरु गोविंद सिंह जयंती पे बधाई हो सभी को। और मैं तो ये बात कह रहा हूँ, अभी इन्होंने आरोप लगाया भी हर्षदीप को सरपंच ने किडनैप किया है, जबकि मेरे पास एक लड़की है और मेरे पास लड़का भी है। मेरे को अपने बच्चे संभाल, आज ऐसा टाइम आ रहा है अपने बच्चे संभालने बहुत औखे हो रहे हैं, और किसी का बच्चा किडनैप करके मैं क्या करूँगा जी? और ना मेरे को ज़रूरत है और ना मैंने ऐसा काम किया, ना आज तक विषय में हमने किया। जबकि पहला भी हम 2 प्लान मेरा ताया जी सरपंच रह लिए, 3 प्लान मेरी माता जी रह ली, और मैं भी मौके का सरपंच भी और नंबरदार भी हूँ। अच्छा, आपके माता और हमारा काम है लोगों की सुरक्षा करनी, और हम कोई भी काम हो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और कोई भी जैसे कोई अब पीछे कोरोना का टाइम का कार्यकाल था, उसमें भी हमने लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब रात को कोई बीमार शुमार हो जाता है, उसमें भी हम अपनी गाड़ी घोड़ा लेके उसके साथ चलते हैं। हमने तो लोगों का साथ दिया है, और अभी इसी करके हम तीसरी बार 6वीं बार लोगों ने हमारे को गाँव का सरपंच चुना है। लेकिन वो जो वीडियो आई, वो वीडियो उन्होंने दी थी मेरे को, उसमें लाठियां बांधते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग एक दूसरे के ऊपर। भाई साहब, वो इनका झगड़ा हुआ था 28 अक्टूबर को। उसके दौरान मेरे पास इनका फ़ोन भी आया भी चाचा जी हमारा झगड़ा हो रहा है, और ये मेरे पास उनका नंबर भी है, आप इस वीडियो में आप दिखा भी सकते हो। जिस लड़के का जशन और इनका आपस में झगड़ा हुआ था, जसन का और इसका चोनी और का, वो आपके और अंदर है। वो अच्छा अच्छा। और उसके दौरान मैं जिस तरह 2 तारीख को अपने घर से मैं चला गया, 2 की 4 की बात है, 4 तारीख को सुंदरपाल फौजी और काका मेंबर और मैं तीनों जने हम बिजली के काम के लिए वहाँ और जोन चले गए। उसके दौरान मेरे को पास फ़ोन आया भी मेरे भाई का भी मेरे पास गोली लग गई है, जबकि मेरे भाई के पास गोली लगी, ये जब लाठियां बांधने वाला एक दूसरे के हाथापाई से पहला गोली लगी उसको। उसके बाद जैसे पता लगा भी भाई को गोली लगी सरपंच के को, पर लोगों ने गांव वालों ने क्या किया क्या नहीं किया इस बात का मेरे को नहीं पता, क्या हुआ क्या नहीं, मैं तो मौके पे आया नहीं था। उसके बाद जब मैं मौके पे आया, उसके बाद मैंने जो भी है यहाँ 112 डायल भी मेरे पीछे पीछे थी, हम भी इकट्ठे आ गए, तो वहाँ मौके पे पहुंचे। हमने जैसे भी उसको मौके को काबू किया। अगर एक आदमी को कैसे पता लग जाए भी भाई तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ 200 आदमी पहुंच जाएगा। अगर एक आदमी कहते तेरे भाई को गोली लग गई है, तो ये नहीं है। अभी हमारे घर का आदमी कोई पहुंचा, सारे खाली हाथ गए थे वहाँ, और इन्होंने वहाँ फ़ोन करके बुलाया था हमारा समझौता करवा दो। जबकि मेरा भाई वहाँ पे गया, मेरे भाई का फ़ोन भी है, अहमदाबाद से आया था भी भाई साहब इनका समझौता करवा दो। और इन्होंने वहाँ ये पूछा भी हम समझौता नहीं करते, तू कौन होता है, और ऐसे इन्होंने मेरे भाई को गोली मार दी उस टाइम। और जो अब हर्ष का इन्होंने लगाया, करमू भाई अब आज रात को हमारे गाँव में आए हो, अगर मैं कह दूँ भी करमू भाई साहब हमारा तो आदमी वहाँ से किडनैप करके ले गया है, किडनैप करने का उसका प्रूफ तो ना चाहिए कुछ ना कुछ, या आदमी को कड़े और मोबाइल दिखाया। भाई साहब मैं ये मेरा फ़ोन है, अब मैं अपनी माँ को पकड़ा के चला
जाऊं और आगे से मेरे को पुलिस उठा के ले जाए, सी वाले ले जाए या कोई भी आदमी किसी को उठा के ले, कोई भी एक्स्ट्रा ले जाए कोई भी आदमी, तो उसमें ये थोड़ा भी सरपंच उठा के ले गया उसको। अभी हमारी दूसरे पक्ष से भी कंटिन्यू बात चल रही है, उनका कहना ये है अब भाई पुलिस का काम पुलिस करे, सरपंच उठा के पुलिस को सौंप रहा है। ना ना भाई ऐसा वो कह रहे भाई हमारे पास प्रूफ है। ना ऐसी बात कोई ऐसा ना कोई प्रूफ है ना कोई हमारी कोई बात हुई है ना, सब झूठी फराब मार रहे हैं। मेरी बात सुनो भाई साहब, अब मैं अपने घर से कोई मर्डर करने जा रहा हूँ तो मैं ये अपना सबूत थोड़ा साथ में लेके जाऊंगा, मैं अपना सबूत अपने साथ लेके जाऊँ भी मैं मर्डर करने जा रहा हूँ, मेरा प्रूफ में नाम आ जाएगा। अब हमारे को नहीं पता वो किसको कैसे लेके गए, कैसे नहीं गया, कैसे क्या बात हुई क्या नहीं हुई, उसने खुद। अब आप वहाँ आए गाँव में, आपने पूछा क्या बात हुई क्या नहीं हुई, चलो हमने पता किया, हमारे पास 112 डायल वाले भी आए, थाने वाले भी आए भी आपने, मैं तो भाई साहब मैं अपने घर हूँ, मैंने किडनैप क्या करना था किसी को। उस पक्ष की तरफ तो यूँ भी आरोप है कि भाई कोई नशे का कारोबार आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये डाउट होया इन्हें हमारी कोई शिकायत करी होगी और इस वजह से हमला हुआ। ना तो आज तक हमने कोई नशा किया, ना हम करते, ना हमारे साथ भाई हम कोई नशा करते हम। अच्छा, ये भी आरोप। हाँ भाई साहब मेरी बात सुन, जो करेगा वो प्रशासन बैठा उन वास्ते। अच्छा, एक स्टोरी लगाने के ऊपर उनको भाई एक स्टोरी लगाई थी किसी ने फोन पे, भाई साहब मारा तो कोई स्टोरी के बदले स्टोरी लगी फोन पे, मारा तो इनके खिलाफ, ना तो हमारे इनके साथ कोई झगड़ा था। अच्छा, मेरे तो लगाई थी ये तो इनका ये भूपेंद्र चोनी है। अच्छा। और जैसे इनका आपस में कोई अच्छा, मतलब मामला उनके बीच में था, किसी और का था, और हमारा भाई तो समझौता करवाने के लिए गया था। मेरे पास ये मेरे पास उनका फोन भी उसके भूपेंद्र देखो इस मामले में ट्विस्ट आ गया भाई, एक नया मोड़ आ गया। ये कह रहे हैं भाई जो इनका भाईचारा था वो समझौता करवाने के लिए गया था, उसका लड़के का जिसने मेरे को फोन किया था भी भाई हमारा समझौता करवा। अच्छा, वो क्या नाम है इस भाई का? ये इसका कोगा की बात। भाई साहब मेरी बात सुनो, रोप लगाने के बाद मैं कह दूंगा अभी भाई साहब ये आया था मैं आदमी, मैं इसको ये आदमी तो या तो प्रूफ करे या उसके सामने उसके पास फोटो हो, वीडियो दिखाए हमारे को भी ये हमारे पास वीडियो है, ये उसके साथ प्रूफ लेके आया हूँ मैं। सरपंच के आदमी ने हमें ये दो। चलो एक बात मैं बताना चाहूँगा, इस मामले में एक मोड़ जो आया वो यूँ है कि भाई मामला कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली बात है, और दो पक्षों में झगड़ा था। जो दूसरे दो पक्ष हैं उनका झगड़ा का निपटारा करवाने खातर इन्होंने अपने भाई को भेजा था, उस निपटारा करना तो दूर उसका जानदे गोली ठोक दी। तो ये बात इन अभी सरपंच जो तरसेम है इन्होंने दावा कराया। अब आपने निर्णय करना है जो सरपंच तरसेम है उनकी बातों में सच्चाई है या उस पक्ष में सच्चाई है। भाई ने पहला गोली मारी थी भूपेंद्र सिंह ने, उन्होंने खोखे समेत रिवॉल्वर हर चीज दी जो मेरे भाई को गोली लगी थी। अब ये जो आदमी अभी पकड़ा गया, हमने कल पता किया भी क्या बात है, कल हमने खबर में देखा, न्यूज मेरे पास आई, किसी ने भेजी भी भाई साहब ये आदमी तो इस चीज में गिरफ्तार है और आपका नाम लग रहा है। तो मैंने भाई साहब को, करमू साहब को 2-3 बार भाई साहब को फोन किया, भाई साहब मैं इसमें निर्दोष हूँ और ना मैं ऐसा काम करने वाला और नाम करने की जरूरत है, ऐसे ना भगवान हमारे से कराए। हम तो राजनीतिक आदमी हैं, लंबे सिर से राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करनी है हमने, हमको ये किसी का अंडमान की जरूरत नहीं है, ना झगड़ेबाजी की ना किसी और चीज़ की। ये भी आरोप लगा कि पुलिस के साथ साठगांठ है कोई आपकी और उन पर प्रेशर बनवा। भाई साहब मेरी बात सुनो, साठगांठ तो अब मैं कहूँगा करमू भाई साहब से मेरी हो गई, साठगांठ तो हो जाएगी कोई। आदमी का अपना, गुरु महाराज कहते हैं अपना खाना है, जब आदमी अच्छा होगा तो उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, सारा कुछ सही चलेगा, भगवान भी उसके साथ है और सारे काम सही होंगे। और अगर हम माड़े होंगे तो हमारे आपने यही बोल दिया अभी एक बार सरपंच बनना औखा है, उसके बाद 2 बार, अभी 6ठी बार बन गए हैं। हमारा सलूक बढ़िया है, हर के साथ बैठना उठना सही है, हमने ये नहीं है भी हम किसी को वो ये है वो है, भी हमारा भाईचारा ही है। हम अब अफसर हैं, हम अफसरों के पास जाते हैं, अब रात को उनको काम पड़ जाए। अब पीछे वहाँ कैथल वाला कांड हुआ था, बानिए यहाँ पकड़े गए अपना कमाद में, राड़े में, तो उस टाइम भी हमने प्रशासन की जितनी मदद हुई उतनी करी हमने। हम तो प्रशासन के मदद उनकी मददगार करने वाले आदमी है, और प्रशासन कोई भी है, ये नहीं है अभी थाना है, बीडीओ दफ्तर हो गया, तहसील हो गया, हर चीज़ उनके साथ हैं और आप भी हैं। अगर आप रात को 2 बजे फ़ोन करोगे भाई साहब मैं आपके साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, करूँ भाई साहब मैं उनके साथ